आपके साथ एक ऐसी संघर्ष की कहानी शेयर करने वाला हूं जिन्होंने बचपन से बहुत सारी तकलीफें देखी, बहुत सारा संघर्ष झेला, लेकिन आज उन्होंने न केवल बहुत सारे गोल्ड मेडल, नेशनल गोल्ड मेडल, बल्कि अभी एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने यहां पर एक सिल्वर मेडल जीत के पूरे भारत का नाम रोशन किया। मेजर ध्यानचंद समर्पण नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया, भारत गौरव अवार्ड देकर सम्मानित किया, स्टेट राजस्थान सरकार ने सर्वश्रेष्ठ विशेष योगदान देकर मुझे सम्मानित किया। आप बिल्कुल स्वस्थ और एकदम से दिव्यांगता और परिवार में इतने परिजनों को आपने खोया। नेशनल गेम में लगातार मैंने 6 मेडल जीते हैं, इंटरनेशनल गेम में मैंने सिल्वर मेडल जीता है और स्टेट गेम में लगातार मैंने मेडल जीते, 11 मेडल। हमारे पास एक छोटा सा आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था, तो उसमें रिसीवर ब्लास्ट हो गया था, तो मेरे दोनों हाथ और सीधा पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो वहाँ से जब मेरे को ले जाया जा रहा था तो सोसाइटी सब ने बोला था कि मैं बच नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। इस समय कोई सोच ही नहीं सकता था कि आप जिंदा भी रह सकते हैं, जी भी सकते हैं। वहाँ से आप वापस उठ खड़े हो गए। पापा भी एक्सपायर हो गए मेरे सर, पापा साइलेंट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई मेरे बाद। उसके बाद जो मेरी बहन थी बड़ी, उनका भी देहांत हो गया, वो भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद जो बिजनेस था आइसक्रीम फैक्ट्री का, वो भी सर बंद हो गया। लगातार 5 साल, ऐसा नहीं कि आपको सीधे सफलता मिलती है, लगातार 5 साल असफलता होने के बाद भी एक मेडल जीतने के बाद 5 साल तक कोई मेडल नहीं मिला। घर परिवार में अगर कोई चला जाता है उससे भी व्यक्ति उभर नहीं पाता। अपने भाई को खोना, फिर पिताजी को खोना, फिर बहन को खोना और खुद अपना शरीर से इतना डिसेबल हो जाना, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतना, मतलब ये अपना पे बहुत बड़ी बात है। आप लगातार असफल हो रहे थे, वहाँ उस समय हौसला कहाँ से आ रहा था? सर, मेरी मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछा, मेहनत मजदूरी कर रही थी सिर्फ हमारा भरण पोषण के लिए। 4-5 साल आपको असफलता मिली, जी है ना? तो असफलता के बाद व्यक्ति टूट जाता। आपने बाउंस बैक कैसे किया? आप आज राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप असफल हुए, तो आप जब अगले साल जब तैयारी करोगे तो आप 0 से नहीं, आप 70-80% से तैयारी करोगे। 5 साल तक सर जब मेरे असफलता हुई थी, मैंने होली, दिवाली, अपनी इवन खास बहन की शादी, बड़े पापा की लड़की थी, मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई, दादी एक्सपायर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे लगातार जुड़े थे, कई बार छोटी छोटी असफलता उसमें वो टूट जाते हैं, है ना? तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2022 से लेके और अभी तक मैंने 18 मेडल जीते हैं सर, जिसमें 11 गोल्ड मेडल, 100 मीटर 400 दोनों में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कैटेगरी में, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज नेशनल में, खेलो इंडिया में लगातार। उसके बाद मैंने अच्छा किया है सर। हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, तुम इंटरनेशनल खेलोगे, ये करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आज आपके पिताजी होते और आपको ये सब हासिल करते हुए देखते हैं तो आप उनसे क्या कहते हैं, कैसा महसूस करते हैं? लूजर के पास सैकड़ों वजह होती है वो ना करने की, वो नहीं करता, लेकिन एक विनर के पास सैकड़ों वजह होती है ना करने की, एक ही वजह होती है वो करने की, और उसे कर जाता है। जब मेरे मेडल नहीं थे, जब बोल रहे थे कि यार तू क्या करेगा, हाथ पैर साथ नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें, आज जब मेडल है, अरे हमको तो पहले भरोसा था ये लड़का तो बहुत अच्छा करेगा, मेडल लेके आएगा। तो दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में मैं आपके साथ एक ऐसी संघर्ष की कहानी शेयर करने वाला हूं जिन्होंने बचपन से बहुत सारी तकलीफें देखी, बहुत सारा संघर्ष झेला, बहुत सारे दुख तकलीफें, अपने परिवार के बहुत सारे जो परिजन हैं उनको खोया और उसके बाद लगातार कई असफलताएं देखी, लेकिन आज उन्होंने न केवल बहुत सारे गोल्ड मेडल, नेशनल गोल्ड मेडल, बल्कि अभी एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने यहाँ पर एक सिल्वर मेडल जीत के पूरे भारत का नाम रोशन किया। आज मेरे साथ है अलवर के मालाखेड़े कस्बे, छोटे कस्बे मालाखेड़ा कस्बे से रहने वाले सुनील साहू, जिन्होंने पैरा एथलीट है, मतलब दिव्यांग होते हुए पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस में आज लगभग बहुत सारे मेडल जीत लिए। मैं आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस बताता हूं जिसमें आपको अलग अलग चीजें, आज हमारे साथ जो है वो जीता जाता है। एक मोटिवेशन का उदाहरण आपके सामने है, जो मैं आपको बातें बताता हूं उन्होंने वो एक तरह से जिया है। तो सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से मैं सुनील कुमार साहू को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने देश का नाम रोशन किया, और आज मुझे भी बहुत खुशी और गर्व है आपने यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के मंच पर उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर सुनील। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं क्वालिटी एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, जो आपने मुझे यहाँ सर आमंत्रित किया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला सर। और हमें भी बहुत खुशी हो रही आप यहाँ पर आज मेरे साथ सामने बैठे हैं, और यहाँ मतलब हम सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाते हैं। अब आपके प्रश्न मैगजीन में पढ़ाए जा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा हूँ कि लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार आपका सवाल बन रहा है, और आज यहाँ पर साथ बैठे हैं, सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक यह मंच है। मुझे एक तो ये बताइए कि अब तक आपने टोटल कितने मेडल जीत लिए अभी? सर अभी तक मैंने 18 मेडल जीते, जिसमें 11 गोल्ड मेडल शामिल है सर। 18 में से 11 बार तो ऐसा हुआ कि आप फर्स्ट रैंक पर आए और आपको
गोल्ड मेडल गोल्ड मिला और सर। आपको बहुत सारे अवार्ड सम्मान भी मिल चुके हैं, उसके बारे में बताइए एक बार। सर अवार्ड जैसे कि बात करें तो सर अभी रिसेंटली सबसे बड़ा अवार्ड जब सेंट्रल मिनिस्टर ने पर्सनल अकाउंट पे ट्वीट की थी मेरे बारे में, जब इंटरनेशनल गेम में मेडल जीता था, केंद्रीय मंत्री उन्होंने डाला, उसके बाद उन्होंने दिल्ली मुझे बुलाकर सम्मानित किया, उसके बाद में मेजर ध्यानचंद समर्पण नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया, भारत गौरव अवार्ड देकर सम्मानित किया, स्टेट राजस्थान सरकार ने सर्वश्रेष्ठ विशेष योगदान देकर मुझे सम्मानित किया। इसके अलावा सर जैसे कि जब भी मैं गांव में जाता हूं तो मेडल जीतकर तो वहां पर रैली वगैरह निकाल कर जो सम्मान दिया जाता है सर, वो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, उससे हौसला भी मिलता है सर मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि आप भी जितने भी अपने विद्यार्थी आज यहाँ पर देख रहे हैं उनको आप अपनी भी कहानी बताओ, क्योंकि जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मुझे भी ऐसा वास्तव में लगा कि कितना लंबा आपके संघर्ष रहा। आपकी एकदम से जब आप बिल्कुल स्वस्थ थे और एकदम से दिव्यांगता आना और परिवार में इतने परिजनों को आपने खोया, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कहानी और अपना संघर्ष थोड़ा सा बताएं। सर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी, मेरे हौसले इतने बुलंद थे, शायद इसी का ही नतीजा है कि नेशनल गेम में लगातार मैंने 6 मेडल जीते हैं, इंटरनेशनल गेम में मैंने सिल्वर मेडल जीता है, और स्टेट गेम में लगातार मैंने मेडल जीते 11 मेडल, और खेलो इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा गेम है शायद उसमें भी मैंने सिल्वर मेडल जीता है। तो अभी तक मैंने 18 मेडल जीते हैं। नेशनल अवार्ड मेजर ध्यानचंद समर्पण से भी मुझे सम्मानित किया गया था। तो मैंने आपको बताया सर कि उतार चढ़ाव से तात्पर्य ये है कि वर्ष 2012 में मेरा भाई एक्सपायर हो गया, उसके बाद में हमारे पास एक छोटा सा आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था, तो उसमें रिसीवर ब्लास्ट हो गया था, तो मेरे दोनों हाथ और सीधा पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो वहाँ से जब मेरे को ले जाया जा रहा था तो सोसाइटी सबने बोला था कि मैं बच नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बाद मेरे को अलवर ले जाया गया, अलवर से मेरा स्थिति को देखते के साथ रेफर कर दिया जयपुर SMS हॉस्पिटल आया, तो वहाँ भी सीधा बोला कि दोनों हाथ कटेंगे। उसके बाद कुछ महीने प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट करा, कुछ महीने ICU में रहा। उसके बाद 2 साल ऐसा था सर कि मैं ना खा सकता ना पी सकता, बहुत अच्छा वक्त नहीं था सर मेरी लाइफ का वो, जिसमें पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था मैं पूरा खाने पीने पे। जिस समय कोई सोच ही नहीं सकता था कि आप जिंदा भी रह सकते हैं, जी भी सकते हैं, वहां से आप वापस उठ खड़े हुए और मतलब आपने शायद 100 मीटर 400 मीटर और लंबी कूद सब में मेडल जीते हैं। जी सर। उसके बाद सर पापा भी एक्सपायर हो गए मेरे सर, पापा साइलेंट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई मेरे बाद। उसके बाद जो मेरी बहन थी बड़ी, उनका भी देहांत हो गया, वो भी एक्सपायर हो गए। उसके बाद जो बिजनेस था आइसक्रीम फैक्ट्री का वो भी सर बंद हो गया। उसके बाद में सर मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जब मेरे पापा एक्सपायर हुए कि अब मुझे मेरे पापा का नाम नहीं है मेरे पापा, लेकिन मैं नाम रोशन करूंगा, पहचान पापा के नाम से हो सारी चीज़ें। उसके बाद पहले सपना था कि आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का, लेकिन डिसेबल के बाद वो सपना टूट गया। लेकिन एक सपना था कि देवेंद्र झांझड़े सर के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, वो पहले नॉर्मल थे, फिर करंट आया, हाथ कटा, लेकिन देश के लिए बहुत मेडल लेके आए। तो मेरा सपना था कि मैं भी देश का नाम रोशन करूं, तो मैंने आर्मी की तैयारी शुरू की। तो सर 5 साल तक तो मेरे को सर 2017 में 18 में पहला गोल्ड मेडल मैंने जीता, और ऐसा लगा जैसे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता, वहां से काफी हौसला मिला। उसके बाद में 5 साल तक कोई मेडल नहीं सर। उसके बाद में मतलब एक मेडल जीतने के बाद 5 साल तक कोई मेडल नहीं मिला। जी सर। रीजन मतलब उसमें आप पीछे आते रहे। जी सर। लगातार आपको वहाँ असफलताएं मिलती रही। जी सर। कभी सर 4th पोजीशन पे आ रहा था, कभी इंजरी हो रही थी, कभी कोविड के कारण गेम नहीं हो रहे थे, लगातार असफलताएं चल रही थी। उसके बाद में सर 2022 से लेके और अभी तक मैंने 18 मेडल जीते हैं सर, जिसमें 11 गोल्ड मेडल, 100 मीटर 400 दोनों में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कैटेगरी में, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज नेशनल में, खेलो इंडिया में, लगातार उसके बाद मैंने अच्छा किया है सर। ओके, तो यहाँ पर आप कहानी समझना, 2012 में आपके भाई का देहांत हो जाता है सर। और उसके बाद आप वहाँ आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करते हुए ब्लास्ट में, मतलब ऐसा होता है कि इनके हाथ पैर दोनों यहाँ पर, जिसको कोई संभावना नहीं थी, किसी को लग नहीं रहा था कि बच भी पाएंगे, वहाँ उस स्थिति से खड़े रहना 2 साल तक शायद आप बेड पर रहे, बेड पर रेस्ट पे रहे। उसके बाद पिताजी का देहांत हो जाना, कोई अगर सामान्य व्यक्ति होता तो उसी समय टूट जाता, वापस खड़े नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने देखो यहाँ इस तरह का हौसला दिखाया। घर परिवार में अगर कोई चला जाता है उससे भी व्यक्ति उभर नहीं पाता। अपने भाई को खोना, फिर पिताजी को खोना, फिर बहन को खोना, और खुद अपना शरीर से इतना डिसेबल हो जाना, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतना, मतलब ये अपना पे बहुत बड़ी बात है। हम एक सामान्य व्यक्ति एक छोटी सी घटना से, कई बार विद्यार्थी में देखता हूँ कि छोटे छोटे फेलियर से भी वो टूट जाते हैं, है ना, वहां से वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपने, और अभी आपने बताया कि आपने लगातार 5 साल, ऐसा नहीं कि आपको सीधे सफलता मिलती है, लगातार 5 साल असफलता होने के बाद भी आपने छोड़ा नहीं। ऐसा क्या था, मतलब ऐसा हौसला जुनून कहाँ से आ रहा है कि लगातार असफल होने के बाद भी आप वापस उठे और एक लेवल पार करने के बाद आप लगातार मेडल जीत रहे हैं? मतलब जब आप हार रहे थे, आप लगातार असफल हो रहे थे, वहां उस समय हौसला कहाँ से आ रहा था?
सर मैं सफलता की पहली सीढ़ी सर सोसाइटी को बताता हूँ सर। हम किस सोसाइटी में रहते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सोसाइटी हमेशा हमको सपोर्ट करती है सर। मेरी मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछा मेहनत मजदूरी कर रही थी सिर्फ हमारा भरण पोषण के लिए। मम्मी का एक ही सपना था कि देश के लिए मेडल लाना और देश का नाम रोशन करना। मैं 5 साल से असफल हो रहा था, कुछ सब ताने भी मार रहे थे, यहाँ मजदूरी करे बेटा, ही मजदूरी करेगा, सपोर्ट करेगा तुझे, लेकिन मम्मी का ये था कि एक दिन मेरा बच्चा सक्सेस होगा। तो मुझे था कि बस मैं असफल हो रहा हूँ लेकिन मम्मी समझाती कि आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। तो मेरा भी टारगेट था कि मैं जो मम्मी मेहनत मजदूरी करी तो मम्मी को मैं भी एक मतलब मेडल लाकर और गवर्नमेंट जॉब पाकर, क्योंकि राजस्थान सरकार सीधी गवर्नमेंट जॉब देती है नेशनल में मेडल लाकर, तो मैं मम्मी को हमेशा खुश रख सकूँ सर। दूसरा चीज मम्मी का भी था। दूसरा सर एफर्ट ही सब कुछ नहीं होता, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। जैसे कि सर नरेंद्र सर आपकी बात करें या गगन प्रताप सर, बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसे मतलब रहे हैं सर। जैसे मैंने आपको बताया जो आना सागर टीटी कॉलेज में पढ़ता था, मैंने सर को बताया कि सर मैं खेल में आगे जाना चाहता हूँ, मैं कोटा गया वहाँ भी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सभी ने मुझे सपोर्ट किया। सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है सर। और उसके बाद सर मैंने आपको बताया कि असफलता कोई चीज़ होती नहीं है, अगर आप दिन रात अगर मेहनत करते हो तो एक दिन आप जरूर सफल होते हो। ये मेरी मम्मी और आप सभी ने मुझे सर बताया इस चीज़ के बारे में, और शायद उसी का रिजल्ट है कि मैं सर इंटरनेशनल मेडल है सर आज मेरा। बिल्कुल। देखो काफ़ी साल से सुनील पॉलिटिशियन से भी जुड़े हैं, मुझसे भी जुड़े हैं, लगातार मुझे देखते रहते हैं और मुझसे भी काफ़ी जुड़ाव रहा है। और मैं तो मानता हूँ कि देखो इसके पीछे आपकी माँ का संघर्ष भी है। उन्होंने बहुत संघर्ष करके और उन्होंने आपको सपोर्ट किया, वहीं से शायद आपको प्रेरणा मिल रही है। हम सुनते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ ही होती है, तो आपके लिए सबसे बड़ी योद्धा वही है जिन्होंने आपको इतना सब कुछ होने। मैं तो आपको देखो ये मानता हूँ, आपकी अगर माता जी के बारे में भी सोचूं मैं, मतलब एक टाइम था जिन्होंने उस समय उन्होंने अपना बेटा खो दिया, अपना पति खो दिया, अपनी एक बेटी खो दी, और आप जो जिनके आशा थी आपके साथ इतनी सारी दुर्घटना हो जाती है ना। तो अगर कोई और भी होती तो वो भी टूट जाती है, एक माँ या एक लेडी जो होती है वो भी टूट जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा हौसला रखा, आपको इतना हौसला दिया कि उस हौसले की वजह से, उस संघर्ष की वजह से भी आप यहाँ पर पहुंचे, जी सर, है ना। तो मैं मानता हूँ कि उनका रोल भी बहुत बड़ा आपके जीवन में रहा है। जी सर। और आपकी जैसे आपकी मम्मी इतना समझ पाती है कि आप किस लेवल पर आप जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कैसा महसूस होता है जब आप जीतते हैं? सर मैंने जब फर्स्ट टाइम 2023 में जब मेरा सपना था, मैं फर्स्ट टाइम अपने होम ग्राउंड अलवर में खेल रहा था, और मेरी मम्मी मेरा भगवान मेरे सामने थी, पेरेंट्स वगैरह सब आए थे, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। मतलब मेरा सपना था कि जब मेरी मम्मी ने कभी मुझे दौड़ता हुआ नहीं देखा, मतलब मैं जब मेडल पहनाकर मम्मी को पहनाऊंगा मेडल, तो वो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट रहेगा सर। मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर एक अपना रिकॉर्ड बनाया, 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, 3 गोल्ड मेडल जब मैंने अपने हाथों से मम्मी को पहनाए थे। लगातार तीनों जीत लिया आपने? हाँ, 3 गोल्ड मेडल, 400 और 1500 सब में गोल्ड मेडल जीते आपने? जी, 3 गोल्ड मैंने जीते थे, उसके बाद मम्मी को पहनाए थे सर। वो बड़ा प्राउड मोमेंट था। और मम्मी नहीं जानती इतना, लेकिन मम्मी ये जानती है कि खेल के बारे में मम्मी अच्छे समझती है, और मम्मी का सपना एक ही है कि आप देश का नाम रोशन करो बस। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक टाइम था जब ये ब्लास्ट होता है और इनके आपके दोनों हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, एक पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जहाँ कोई संभावना नहीं थी, वहाँ एक ही इवेंट में तीनों में, जैसे आप देखो 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर में तीनों में लगातार गोल्ड मेडल जीतना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं तो ये देखता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे लगातार जुड़े, कई बार छोटी छोटी असफलता उसमें वो टूट जाते हैं, है ना। तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैंने तो आपसे मतलब कि सभी से मैंने एक चीज़ सीखी है सर, जो सोसाइटी से मैं रहा हूँ, मेरे गुरुजनों से, कि असफलता कोई चीज़ ही नहीं होती सर। आप मुझे एक चीज बताते हैं कि अगर आप असफल एग्जाम में हो रहे हो तो आप असफल नहीं हो रहे, आपकी कुछ कमियां हैं, वो आपको सुधारने का मौका देगी। भाई आप आज राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप असफल हुए, तो आप जब अगली साल जब तैयारी करोगे तो आप 0 से नहीं, आप 70-80% से तैयारी करोगे, जो आप मुझे बताते हैं। मैंने ये चीजें खेल में अप्लाई की है कि ठीक है, मेरे यहाँ जैसे कि फर्स्ट टाइम जब 2019 में मैं स्टेट लेवल पे 4th पोजीशन पे आया था, 4थे नंबर पर, मुझे इतना भरोसा था कि मैं 0 से तो तैयारी नहीं करूंगा। अब मेरी तैयारी 70-80 से होगी, मेरी वहां से 1 साल और तैयारी करूंगा तो मैं 100% सफलता पाऊंगा। तो ये सर असफलता कोई चीज नहीं होती, अगर हम डेडिकेशन के साथ लगातार हम मेहनत करते हैं तो एक दिन हमको जरूर सफलता मिलती है। तो शुरुआत में भी आपने देखा कि शुरुआत में भी आपको लगातार आप 4-5 साल आपको असफलता मिली जी, है ना। तो असफलता के बाद भी व्यक्ति टूट जाता, आपने बाउंस बैक कैसे किया? सर मैंने आपको बताया ना कि मेरी मम्मी सर बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछेगा, 1 से 2 मंजिल पर ईंटें उठाना, मतलब मेरे से सर
मेरा सपना एक ही है, अभी भी है और हमेशा ये रहता है कि मैं मेरी मम्मी को हमेशा खुश रख सकूं सर, उनके चेहरे पे एक स्माइल मत दे सकूं मैं। वो मेहनत मजदूरी कर रही है किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। तो मेरा सपना था सर कि मैं यहाँ से मेडल लाकर और मम्मी का मतलब कि मम्मी और अपने देश मतलब सबका मैं नाम रोशन कर सकूं सर, क्योंकि मम्मी सर बहुत मेहनत भी करती थी वहाँ पर। और मैंने देखा है कि सर असफलता कोई चीज़ नहीं होती। मम्मी मुझे बताती है, आप सभी गुरुजन मेरे को एक चीज़ बताते हैं कि सफलता जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक छोटा सा एग्जांपल मम्मी देती है कि बेटा पनीर तू बनाता है कितना टाइम लगता है, वो मैगी बनाता है कितना टाइम लगता है बनने में? मम्मी 5 से 10 मिनट में बन जाती है। तो आप सुना है कि अब तो पनीर भी खाते हो प्रोटीन के लिए? मैंने हाँ मम्मी खाता हूँ। उसमें कितना टाइम लगता है? तो मम्मी से बोलता, मम्मी उसमें आधा घंटा भी लग जाता है। तो मम्मी ने बोला कि पनीर वो मैगी एक सस्ती चीज़ है, उस जल्दी बनती है, लेकिन पनीर महंगी है तो टाइम लग रहा है। अगर आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनना है तो आपको टाइम तो लगेगा वो सारी चीज़ों के लिए। तो मम्मी काफ़ी मोटिवेट और सपोर्ट भी करती थी सारी चीज़ों में और समझती। तो बस यही था सर कि, और यही सीखा है कि असफलता कोई चीज़ नहीं होती, हर परिस्थिति आपको 100 मीटर जो रेस होती है, 100 मीटर लगभग कितने सेकंड में हो जाती है? सर अभी मैंने अपना बेस्ट ही किया था, मैंने 12:09 का लगाई थी सर मैंने अभी स्टेट 12 सेकंड के आसपास, 12.9 सेकंड के आसपास। मुझे ये बताओ कि ये जो 100 मीटर आप दौड़ते हैं सिर्फ 12 सेकंड 13 सेकंड के लिए आप दौड़ते हैं, है ना? उसमें आप मेडल जीतते हैं। उस 12 सेकंड 13 सेकंड के पीछे, उसको जीतने के लिए पीछे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? सर उसके पीछे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर। डिसिप्लिन के साथ एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है आपको। जैसे कि हम एक रहता है ना कि सर डेडिकेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे टारगेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि आज मुझे जैसे डिसिप्लिन की बात करें, 5 बजे स्टेडियम पहुंचना है तो पहुंचना है सर, ट्रेनिंग सेशन करना है तो करना है आपको, उसके लिए हार्ड वर्क भी इतना ही करना होता है। कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं लगातार? सर मॉर्निंग में रहता है 2 से ढाई घंटे का, और इवनिंग में भी सर नॉर्मल दोनों टाइम का, इवनिंग में 3 घंटे का सेशन रहता है, तो दोनों टाइम अपना ट्रेनिंग सेशन का रहता है। इतना घंटे आपको करना है मेहनत, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। मतलब अगर आपने 4 दिन मेहनत करी और 2 दिन छोड़ दी तो वापस पीछे चला जाता है। हाँ सर, वही जीरो पे ही आ जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट रहती है? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर। मैंने बताया कि मैंने 5 साल तक सर, जब मेरे असफलता हुई थी, मैंने होली दिवाली अपनी, इवन खास बहन की शादी, बड़े पापा की लड़की थी, मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई, दादी एक्सपायर, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था सर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सफल होऊंगा, बहुत जरूरी है मेरा सफल होना सर यहाँ पर। तो यही चीजें है सर, डिसिप्लिन, सारी चीजें। आप ऐसा नहीं कि एक दिन शादी में जा रहे हो, 2 दिन कुआं पूजन में, बर्थडे में, तो ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्शन होती है सर, जो आप मुझे बताते हो। ये डिस्ट्रैक्शन हमको आगे नहीं बढ़ने दे सकती सर। तो इसीलिए एक चीज है कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पेशेंस, ये बहुत जरूरी होता है सर सारी चीजों के लिए। उसके बाद हम सफल जरूर बनते हैं सर, ये चीजें मैंने देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इतनी असफलता शुरुआत में मिली, उसके बाद भी वो आप रुके नहीं और लगातार मेहनत करते रहे, तो एक लेवल जब आपने पार कर लिया, उसके बाद आप लगातार इतने सारे आपने मेडल जीत लिए। मुझे एक चीज और ये बताओ कि ऐसा कुछ था जो आपने अगर नोटिस किया हो कि 3, 4, 5 साल लगातार ऐसा हुआ कि वहां आपको सफलता नहीं मिला, सफलता लगातार मिल रही है और अब सफलता मिली, तो आपने कुछ चेंज किया, स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज था, या वो एक लगातार मेहनत थी जिसको आपने यहाँ पर आपको सफलता तक पहुंचाया? सर मम्मी और जितने मेरे गुरुजन हैं जिनसे मैंने बताया, जो अच्छी सोसाइटी में रहा हूँ, उन्होंने एक चीज़ ये बताई है कि असफलता कोई चीज़ होती ही नहीं सर। सफलता जरूर होती है। देखो होता क्या है कि एक तो क्या होता है कि हम 1 साल दे रहे हैं, 2 साल दे रहे हैं, अगर हम हमारे टारगेट चेंज करेंगे तो ये इसका मतलब कि हम पीछे हट रहे हैं। आपने देखा होगा, हम कोई भी चीज के लिए एक जेवलिन थ्रोवर होता है तो उसके पहले पीछे जाता है वो जेवलिन, उसके बाद वो आगे जाता है। तो कोई भी प्लेयर्स हो, कोई भी चीज में पहले पीछे, उसके बाद में आप, ये चीज रहती है। इसमें मैंने देखा है कि सारी चीजें सफल वो रहती है सर, सफलता मिलती है ये सारी चीजों से। बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा आपको नहीं लग रहा है जैसे, क्योंकि बहुत मेहनत करने के, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इतने इंटरनेशनल लेवल का आप कंपटीशन करने हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने ट्राई तो खूब किया, मेहनत को भी कर, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि आप जीत जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि आपको हार भी मिली होगी या फिर आप पीछे रहे होंगे, उस समय कैसा फील होता है? सर मैंने आपको बताया 2019 में जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेट गेम खेला था, तो उसमें जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में गेम था मेरा, तो मैं 4th पोजीशन पे आया था। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में रहते हो। अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहोगे तो वो आपको गाइड करेंगे, आपके गुरुजन आपको समझाएंगे, पेरेंट्स वो समझाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे अच्छा करोगे। मेरा सर ये था कि मैं 4th पोजीशन पे आया हूँ तो कोई नहीं, मैं 1 साल और अच्छी तैयारी करूंगा तो मैं यहाँ से गोल्ड भी लेके आऊंगा, अपने जिला राजस्थान सबका मैं नाम रोशन करूंगा। तो यही चीजें रहती है कि लाइफ में ऐसी सारी चीजें आती है, लेकिन उसके बाद हम जैसे कि लगातार अच्छा करते हैं तो अच्छा कर लेते हैं सर। तो एक गाइडेंस का और कोचेस का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है?
सर मेरे कोच अजीत सिंह राठौड़, सबल प्रताप सर, जो अलवर में जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग की थी, वो भगवान के तरह ही है सर मेरे लिए। उन्होंने बिल्कुल निःशुल्क मेरे को ट्रेनिंग कराई थी। उसके साथ में जब मैं कोटा गया तो श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जो मेरे तरुण शर्मा कोच थे, उन्होंने मेरे को फ्री ट्रेनिंग कराई, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, मेरे पे भरोसा दिखाया सर उन्होंने कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके साथ में इनका तो इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन एक टीचर का जो होता है, जो गुरुजन होते हैं, उनका एक अहम रोल होता है जिंदगी में, क्योंकि वो आपको हारना नहीं सिखाते, वो आपको गिव अप करना बिल्कुल नहीं सिखाते। वो आपको हमेशा हर एक कदम पर, जैसे कि आप असफल हो रहे हो तो आपको ये बताएंगे कि आप इस वजह से असफल, आप असफल नहीं, यहाँ से आप सीख रहे हो आप, और आप एक दिन सफल जरूर होंगे। तो बहुत रोल, एक अहम योगदान होता है सर कोचेस का और गुरुजनों का। बिल्कुल। और कई बार मुझे ये भी बताइए, कई बार जब होता है कि एक ऐसा पीरियड भी आता है जैसे आपने बताया कि लगातार असफलता रही, जब हम सफल नहीं होते हैं, असफलता लगातार मिलती रहती है, तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग या समाज में जो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, ताना भी देते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स बताते हैं वो इसी डर की वजह से, कई बार तो ये डर ही उनको फेलियर की तरफ ले जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? सर मैं 2018 में जब कोटा आया ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने सर अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। मेरे गांव में किसी को नहीं पता, मैंने एक स्टेटस तक नहीं लगाया कि मैं स्पोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सर ताने रहते ही है। अब जैसे वहाँ ट्रेनिंग भी करता, अरे यार हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, दिव्यांग है, जैसे कोई पूछता कि किसकी तैयारी कर रहे हो, यार मैं इंटरनेशनल गेम में मेडल लाना है, हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, तुम इंटरनेशनल खेलोगे, ये करोगे, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन सर ताने, ये जो चीजें होती है, ये हमको आगे बढ़ाती है। अब मुझे वो, मेरे को सर बोलकर जवाब देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं सक्सेस से जवाब देता हूँ। उसके बाद मैं कोटा गया, मैंने सर होली, दिवाली, शादी सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। बस एक ही था कि मैं यहाँ से मेडल लेके आऊंगा, और जो मेरी वीकनेस है, जो मेरी विकलांगता है, उसको मैं अपना मजबूत पक्ष बनाऊंगा। और जितने भी आज जो लोग ताने दे रहे हैं, वो सभी जब मैं सक्सेस से मैं सबको जवाब दूंगा। मैंने लगातार मेहनत की, आज मैं इंटरनेशनल मेडल, सारी चीजें मैंने अच्छी की, तो सबको मैंने जवाब दिया। तो ये चीजें, ताने जो होते हैं, ये सारी चीजें जो सामाजिक, ये पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं सर। तो ये सर हमको मजबूत बनाते हैं। बहुत सारी बहुत बढ़िया बातें बताई जो यहाँ पर सीखने वाली है। तो ऐसा कोई नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों को जिनको असफलता झेलनी पड़ती है ना, असफलता झेलनी पड़ती है, लोग समाज सब ताने भी देते हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया कि मैंने अपने जो ताने दिए जा रहे हैं उन्हीं को अपनी ताकत बना लिया, और उन्हीं को वापस, और बोल के जवाब नहीं दिया, अपनी सफलता से, अपनी सक्सेस से उनको जवाब दूंगा, ये आपने बताया। और एक और बात जो मैंने पिछले इंटरव्यू में बताई कि अपनी योजना गुप्त रखो, योजना जितनी गुप्त रहेगी सफलता उतनी उच्च रहेगी, है ना। तो सबको बताने की जरूरत नहीं आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो लोग बहुत जल्दी आपको वापस पीछे खींचने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल करते हैं, है ना। जब एक सफलता होती है तो ताली बजाने सभी आ जाते हैं, लेकिन जब एक सफलता मिलती है तो लोग सुनाने, ताने, मजाक उड़ाने, ऐसे भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो अपने योजना पर आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जब आपकी सफलता होगी तो पूरी दुनिया को वैसे भी आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसी 3 बातें जो आप बताना चाहेंगे जो हर विद्यार्थी को समझनी चाहिए, माननी चाहिए, अगर वो अपने जीवन में उतार ले तो वो भी सफलता तक पहुंच सकता है? सर मैंने देखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है सर। आप चाहे टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्पोर्ट में हो, किसी में भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको नोट करना। हाँ, उसके बाद डेडिकेशन सर। आपको पता है कि मुझे यहाँ पर मेडल लाना है, या मुझे आरएएस में नौकरी मतलब कि पानी है, तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है सर उसके लिए। एक आती है सर पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है सर। मैंने आपने देखा कि 5 साल तक कोई मेडल नहीं थे, मैं चाहता तो ट्रैक भी चेंज कर सकता था अपना, लेकिन मैंने सर एक पेशेंस मेरे अंदर था कि मेरे को मतलब यहाँ से अच्छा करना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे को मंजिल जरूर मिलेगी। 5 साल समय लगा, लेकिन मुझे सफलता जरूर मिली। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सैक्रिफाइस। त्याग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि मैं 2018 से मैंने सर 5 साल तक होली, दिवाली, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है, मेरी खास बहन की शादी थी, बड़े पापा की लड़की, बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई, मेरी दादी एक्सपायर हुई, मतलब सारे मैंने सब कुछ बंद कर दिया, घर जाना बंद कर दिया। बस मेरा सपना था कि यहाँ से अगर मैं मेडल लेके आऊंगा तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, पेशेंस एंड सैक्रिफाइस, ये बहुत जरूरी है सर हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पर कही है कि त्याग आपको करना पड़ता है। बिना त्याग के हम सोचते हैं कि हमें ये भी कर ले, वो भी कर ले, सारी चीजें मिल जाए, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो आपको करना ही पड़ता है जी सर। एक थोड़ा सा भावुक वाला सवाल मैं जानना चाहता हूँ, अगर आज आपके पिताजी होते और आपको ये सब हासिल करते हुए देखते हैं तो आप उनसे क्या कहते हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर मतलब इस चीज़ का रिग्रेट हमेशा ही रहता है सर कि पापा नहीं है, क्योंकि अगर जब भी रैली निकलती है गांव में, जब मैं मेडल जीतता हूँ, जब मैं खेलने जाता हूँ सर, कोचेस हर के मम्मी पापा साथ में जाते हैं। सोचो जब मेरी रेस स्टार्ट से पहले मतलब पीठ थपथपाते हैं कि अच्छा करना, सारी चीज़ें,
मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो वहाँ अकेला जाता हूँ, अकेला बैठा रहता हूँ, सारी चीज़ें शायद उस मोमेंट पे पापा होते और जो वो मेडल मैं भी अपने पापा को पहनाता तो शायद इससे बड़ा मोमेंट किसी के लिए कुछ नहीं होता। तो पापा होते तो सर वो एक अलग ही मोमेंट होता, क्योंकि ठीक है मम्मी अब नहीं है पापा, लेकिन सर मेरा फिर भी यही सपना होता है कि मैं पापा का नाम ऊंचा करूं। बहुत बढ़िया। फिर भी मुझे लगता है कि आपके शायद पिताजी का ही आशीर्वाद है, उनका ही ये संबल था कि आज आप ये सब कुछ हासिल कर पाए। जी सर। और मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अब आपका अगला लक्ष्य है कि आप 2028 में पैरा ओलंपिक में भी मेडल जीते। सर तो मेरा सपना सर पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना है सर, ये बचपन से मेरा सपना है। मान लीजिए कि 2028 में आप पैरा ओलंपिक मेडल जीत लेते हैं, मैं पैरा ओलंपिक मेडल जीतने के बाद मैं विश करूंगा कि आप इस बार जरूर लेकर आए 2028 वाला। मैं वो मैसेज आज ही सभी विद्यार्थियों को देना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि आप 2028 वाले पैरा ओलंपिक मेडल यहाँ पर जीत गए, उसके बाद सारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश आज ही आप देकर जाएं। सर मैं जो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं एक ही संदेश सबको देना चाहता हूँ कि असफलता कोई चीज़ होती नहीं है। आपने देखा मतलब भाई एक्सपायर हुआ, पापा एक्सपायर हुए, बहन एक्सपायर हुई, 2 साल बेड पे रहा, 5 साल तक कोई मेडल नहीं, उसके बाद लगातार 18 मेडल, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। मैंने हार कभी नहीं मानी और हार होती ही नहीं है अगर आप डेडिकेशन, पेशेंस, सेक्रीफाइस जो मैंने बताया सर, अगर उनके साथ आप लगातार मेहनत करते हो तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलती है। और असफलता एक वर्ड है सर, एक लूजर के पास सैकड़ों वजह होती है वो ना करने की, वो नहीं करता, लेकिन एक विनर के पास सैकड़ों वजह होती है ना करने की, एक ही वजह होती है वो करने की और उसे कर जाता है। तो यही चीजें है कि अपनी जो कमजोरी है उसको मजबूत पक्ष बनाओ और किसी को ये शेयर मत करो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, क्योंकि लोग ऐसे हैं, मैं क्या बोलूँ, अगर आप असफल हो तो भी आपके बारे में बोलेंगे, आप सफल हो तो भी बोलेंगे। जब मेरे मेडल नहीं थे, जब बोल रहे थे कि यार तू क्या करेगा, हाथ पैर साथ नहीं, ये बहुत सारी चीजें, आज तो मेडल है, अरे हमको तो पहले ही भरोसा था ये लड़का तो बहुत अच्छा करेगा, मेडल लेके आएगा, तो दुनिया के बारे में तो आप सोचना बंद कर दो, आप बिल्कुल अंडरग्राउंड करके बस मेहनत करो और एक दिन मुझे पूरा विश्वास है कि निरंतर लगातार आपको सफलता जरूर मिलेगी सर। बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी जो यहाँ पर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और आप सब भी मैसेज में लिखें कि 2028 का जो पैरालंपिक मेडल, जो पैरालंपिक गेम्स होने वाले हैं, उसमें सुनील भी जो है अपनी यहाँ पर राजस्थान से प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत से प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल जीते और पूरे राजस्थान का और देश का गौरव यहाँ पर बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कि आप यहाँ पर आए, विद्यार्थियों को इतना मोटिवेशन, जीता जागता एक मोटिवेशन हो आप, और यहाँ पर विद्यार्थियों को मोटिवेशन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपको और क्वालिटी एजुकेशन को जो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इसी के माध्यम से आप सभी से रूबरू होने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य है सर। और मैं चाहता हूँ कि जो गलती मतलब कि जो मैंने सीखा है लाइफ में वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी कभी हार ना माने, तो उसके लिए स्पेशल आपका भी थैंक यू सो मच सर। और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सर, डाउन टू अर्थ रहना, बहुत सारी चीज़ें सर मैंने आपसे सीखी है, जो आप एक ऐसा नहीं है कि एक आरएएस ऑफिसर के बाद हम एक ईगो अहंकार वाली चीज़ें, अभी मुझसे सब बोलते हैं कि आप में सर इतने ईगो अहंकार कोई चीज़ नहीं देखी इंटरनेशनल मेडल के बाद, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि जिन गुरुजन जिनसे मैं निकला हूँ उनमें ईगो अहंकार नहीं है, तो मेरे अंदर तो क्या ही चीज़ रहेगा सर। तो इसके लिए बिल्कुल सुनील से सीखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें आज आपने यहाँ पर सीखी होगी और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है ना। इतना कुछ होने के बाद जो व्यक्ति यहाँ पहुँच सकता है, सुनील अगर ये कर सकता है तो आप सब भी ये कर सकते हैं ना। तो बस यही ठान कर आप भी लगे रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी।